नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबर से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता गोपाल राय आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य कई विषयों पर पत्रकारों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ के अंदर 3 साल पहले छत्तीसगढ़ के लोगों ने 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलते हुए छत्तीसगढ़ में भविष्य की बेहतरी के लिए कांग्रेस पार्टी को मौका दिया। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, लेकिन 3 साल के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार न सिर्फ अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में असफल रही है, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वतखोरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुबह से मैं आया हूं और लगातार पूरे प्रदेश के अलग अलग संगठनों से मैंने बात की। सबका कहना है कि जो कहा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन इस प्रदेश के अंदर नीचे पंचायत से लेकर के और सचिवालय तक कोई भी काम अगर आम आदमी कराना चाहे तो विदाउट रिश्वतखोरी के नहीं हो सकती है। इधर आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग अब युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। आज राजनीतिक दलों के साथ उसने बैठक रखी है और संबंधित जानकारी उन्हें दी है। इस बैठक में प्रचार प्रसार के तौर तरीके और किस तरीके से हिसाब रखना है, इस बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है और राजनीतिक दलों जो मान्यता प्राप्त हैं उनको ये संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर किस तरह की कार्यवाही होगी, इस बारे में भी इस बैठक में विचार विमर्श किया गया है और साथ ही साथ उन्हें सजा के प्रावधान तक की जानकारी दी गई है। बैठक के बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए निर्वाचन अधिकारी ने CTV7 को बताया कि अब इस बैठक में दिए गए निर्देश का पालन कड़ाई से कराया जाएगा ताकि चुनाव सुचारू रूप से पूरे हो सके। देखिए, जो 15 नगर निकायों में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, 17 वार्डों में उपनिर्वाचन है। ऐसे 15 जिले हैं जहां पर नगरीय निकायों के निर्वाचन संपन्न होने जा रहे हैं। आज हमने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। सभी दलों के लोग उसमें उपस्थित हुए और उनको विस्तार से निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही उनसे अपेक्षा की गई कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है और निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से भी एक मानक प्रक्रिया का निर्धारण किया है, उसका सभी लोग पालन करें। चाहे नामांकन की प्रक्रिया हो, चाहे प्रचार प्रसार की प्रक्रिया हो, मतदान की हो, मतगणना की हो, इन सभी प्रक्रियाओं में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ तथा अभ्यर्थी कैंडिडेट्स उनका पालन करें, ताकि किसी की चूक से, किसी की कोई असावधानी से किसी अन्य के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। और मुझे पूरे सभी दलों ने इकट्ठे होकर आश्वस्त किया है कि सभी दल इस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और बहुत कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया वही है जो हम आज रोज़ पालन करते हैं। कहाँ लोग इकट्ठे होने हैं, कैसे इकट्ठे होने हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे, अगर कोई आदमी कोविड पॉजिटिव है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तमाम प्रक्रियाओं का जो हमने खुलासा किया था उसको आज हमने लिखित में भी उसको निर्धारित कर दिया है। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज प्रदेश सरकार को ढपोर शंख सरकार की उपाधि दी है। उनका कहना है कि सरकार जिस हिसाब से चल रही है ये उपाधि उसके लिए बिल्कुल सही है। देखिए, सरकार, ये जो सरकार है ना, ये ढपोर संघ है। और ढपोर संघ क्या है
जैसे कि उसको बोलोगे, मांगोगे कि 500 मुझे दीजिए, तो वो बोलता है 500 नहीं 1000 ले लीजिए। जब 1000 बोलोगे तो वो बोलेगा 2000 ले लीजिए। उसी तरह से ये ढपोर संघ की सरकार है। इन्होंने कहा कि बिजली बिल हम हाफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करने का वादा किया और बिजली के रेट को बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद में अभी जो बिल आया है तो गरीब आदमी का भी 50 लाख, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक के बिल इन्होंने भेज दिया है। अब बात हुई तो भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि मैं इसको हाफ कर देता हूं। ये कौन सा तरीका है कि जिनका 1000 बिल नहीं आ रहा था उसको आपने 50,000 भेज दिया, और 50,000 भेजने के बाद में बोल रहे हैं कि अब इसको मैं 25 कर देता हूं। मतलब कुल मिलाकर के बिजली के नाम से जनता को लूटने का काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। वास्तविक में गरीब आदमी आज बिल पटाने की स्थिति में नहीं है। छलने का काम इस सरकार ने बिजली के माध्यम से किया है, और लोग बिजली के बिल लेकर को, आप जाइए बिजली ऑफिस के सामने खड़े होइए, वहां पर लोगों का लाइन लगा हुआ है, लेकिन वो सुधार नहीं पा रहे हैं। यहां से वहां लोग भाग रहे हैं। और ऐसे स्थिति में सरकार को ये जो रेट बढ़ाए हैं, जो टैक्स बढ़ाए हैं, उसको वापस लेनी चाहिए और अपने जुबान पर कायम रहनी चाहिए कि आपने जिस उस समय जो बिजली के रेट हैं, आप 50% का वादा किए हैं, आज उससे ज्यादा आप वसूल रहे हैं। इसको वापस लें और निर्णय को भी वापस लेना चाहिए। रायपुर नगर निगम के अधिकारियों की बैठक आज महापौर ने ली है। हम आपको बता दें कि इसमें अवैध प्लाटिंग को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ मच्छरों के जो संकट इस समय शहर में है और डेंगू के मरीज मिलते जा रहे हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों में कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कहना है महापौर एजाज ढेबर का। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ये बैठक रूटीन है। इस बैठक में प्रमुखता से जिस बारे में चर्चा की गई है वो चर्चा ये है कि किस तरीके से स्वच्छता के पैमाने पर रायपुर को नंबर 1 बनाया जा सके। आमतौर पर इसे सामान्य समीक्षा बैठक भी कहा जा रहा था। बैठक के बाद में महापौर एजाज ढेबर ने CTV7 से चर्चा की है और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। तो स्वाभाविक है इसमें आज मच्छर को भी लेकर बात हुई, अवैध प्लाटिंग को भी लेकर बात हुई। इसके अलावा जो हमारा मेन मोटो है कि हम किस तरीके से रायपुर में स्वच्छता संरक्षण में हम कैसे प्रथम स्थान आ सकते हैं। यदि अगर हम नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 से हम मात्र 400-500 अंक पीछे हैं। तो आज सबको एक डेमो के थ्रू सब पूरा टोटल बताया गया कि कहाँ पर किसको काम करना है। इसकी समीक्षा हर महीने हम और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष लगातार इसके द्वारा की जाएगी। इसके अलावा कैसे वार्डों में जो जो काम है, जो अधूरे रह गए हैं, उसको पूरा किया जाएगा। साफ सफाई कंप्लीट आज जो है सभी मुद्दों पे आज यहाँ पर चर्चा हुई है और अच्छी विस्तारित चर्चा हुई है। 1-2 लोगों के ऊपर 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जिन लोगों का काम से संतुष्ट हम लोग नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। बिलासपुर जिले के इमली पारा का एक वीडियो छत्तीसगढ़ में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को 2 अन्य युवक पीट रहे हैं। बताया जाता है कि पीटने वाले युवकों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया है और क्रूरता से पिटाई होने की वजह से वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज एक 2 युवकों के साथ में मारपीट की वीडियो वायरल हो रहा था और उस संबंध में दोनों युवक को और जो मारपीट कर रहे थे उसमें से 2 व्यक्तियों को थाना लाया गया है और उसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो वीडियो एक बार देख के फिर पूरी वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि हमको जो क्लिप दिखा है उसमें से 2 लोगों को लेके आए थे थाने में, तो उसमें जो भी है तस्दीक करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। IIT का दीक्षांत समारोह राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने की। इस दीक्षांत समारोह में यहाँ के छात्रों को डिग्रियां वितरित की गई। The institute has adopted 2 new games and cultural activities such as Techno Utsav, Code Utsav and Asmita, the annual sports meet। जूनियर डॉक्टरों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। इनका कहना है कि इनसे जुड़े प्रकरणों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए।
वहीं इन्होंने आज राजधानी के प्रमुख अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी को भी बंद कर दिया था, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू थी। लेकिन चिकित्सकों का ये कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, यानी इनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं की जाती है, तो वे आने वाले दिनों में इमरजेंसी जो सुविधा है उसे भी बंद कर देंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि काफ़ी समय बीत चुका है, जिसको लेकर के अब जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश है। आने वाली रणनीति के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में विचार विमर्श करके उन्हें दिशा निर्देश देगा और जैसा उन्हें निर्देश प्राप्त होगा वे आने वाले दिनों में अपने प्रदर्शन का विस्तार करेंगे। हमारी मांगे ये हैं कि जो काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट में डिले हो रहा है उसको फास्ट ट्रैक करके उसकी सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जो डॉक्टरों की कमी से हम जूझ रहे हैं उसका वर्क फोर्स पूरा हो और हम मरीजों का इलाज जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, जो ओपीडी बंद है आगे क्या नहीं करेंगे? हम मरीजों की असुविधा को ना देखते हुए हम चाहते हैं कि आज ओपीडी सर्विस बंद की जाए, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी मांगे पे केंद्र सरकार ने को नोटिस नहीं लिया तो हम सोमवार और मंगलवार से इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर देंगे, वो भी पूरे प्रदेश और पूरे देश में। अच्छा, उसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? देखिए, हमारी जो बेसिक मांगे हैं वो सुनवाई को जल्दी करके उसको करना है, क्योंकि एक साल जो है डॉक्टर जो बैच है वो पूरा पीछे चल रहा है। तो हम चाहते हैं बस यही है कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक किया जाए, नहीं तो फिर बाकी जो आगे की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी नेशनल लेवल की फोर्डा, उसको वो आगे की मीटिंग्स में डिसाइड करके फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने अपने पति के स्मृति में भागवत का आयोजन किया है और इस भागवत में राजधानी रायपुर सहित आसपास के कई गांवों के लोग शामिल हो रहे हैं और भागवत का पुण्य प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा बल है, तुम्हारी स्त्रियों में बल है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। वो महिषासुर को मारने के लिए सामने आना नहीं चाहते। बल सबके पास है और वह नहीं आना चाहते। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं एक निर्गुण स्वरूपा हूँ, शगुन में आना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो रूप धारण करूंगी, लेकिन शक्ति नहीं कहूँगी, शक्ति नहीं कहूँगी। जो ही माँ ने अपना वो भुजा अष्टभुजा में सहारी माँ जगदम्बा प्रकट हुई, मैया की जैसे ही प्रकट हुई है और माँ भगवती से सभी प्रार्थना किए और सभी से एक एक ज्योति निकली है, ब्रह्माणी से, इंद्राणी से, रुद्राणी से, महालक्ष्मी से, महाकाली से, सबसे जो है एक एक ज्योति निकली है और ज्योति निकल करके माँ में सम्मिलित हो गई और माँ की दिव्य चित्ता आप देखने लगे। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों को लेकर आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दें अनुमति। नमस्कार।